में कविता भूल चुका था, सारे लोग क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है, कर्म मार्ग पर बढ़ते जाओ, कर्म से रोशनी करते जाओ, सफलता अवश्य एक दिन तुम्हारे कदमों को चूमेगी। हम प्रयास नहीं करेंगे। एक जब मकान हम बनाते हैं, मकान बनते हुए पहले नींव के गड्ढे, गड्ढे के बाद नींव के बाद नींव के बाद में पूरा होने के बाद में फिनिशिंग होती है, टाइल्स लगते हैं और आजकल तो पीओपी होती है, पर वो नकली होती है, गिर जाने के बाद पहले छत होती है, पर पीओपी सुंदरता, फिर लाइटिंग लगती, फिर उद्घाटन होता, तब उसका सुंदर परिदृश्य दिखाई देता है। इसलिए ये प्रयास हम करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज बहुत अच्छा नहीं बोल पाया, बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। जंगल में हम दो शेर, कौन श्रोता एक ही समझना, बोले तुम दोनों शेर है, वो मैं उनको सुना रहा हूँ, ताली बजाया या ना बजाया। ऐसे अगर हम बोलना प्रारंभ करेंगे मंच के ऊपर तो कविता निकलेगी, शब्द निकलेंगे, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अध्ययन, इसके लिए हमको प्रेम करना पड़ेगा पुस्तक से। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं पुस्तक को ज्यादा महत्व दूंगा। देश के इकलौते मात्र कवि जिन्होंने गौ माता की पीएचडी की, आवश्यकता क्या थी, विषय नहीं था, फिर भी क्यों, और उसमें कितनी मेहनत लगी होगी, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ा होगा, जो कोई नहीं करे वो हमको करना है। तो वर्तमान कविता में बदलाव के साथ में हास्य में या श्रृंगार में भी कुछ ऐसी चीजें हो जिसमें समाज का हित, राष्ट्र का हित ये आना चाहिए। वो बहुत अच्छा दोहा पढ़े भगवान राम के ऊपर कि लोग भारत माता की जय, राम जी की जय बोलते हैं, पता नहीं वो राम के आचरण पे चलते हैं। भाई राम बनने के लिए तो तपना पड़ता है, उन्होंने तो सिंहासन का दान किया। राम को हम अलग दृष्टि से देखेंगे, भगवान राम को भगवान के अलग भी अगर उनके व्यक्तित्व का अगर हम वाकई में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो शायद उस पर कितनी ही पीएचडी हो जाए कम पड़ेगी, उनके सिर्फ व्यक्तित्व का उतना बड़ा बलिदान कोई नहीं कर सकता है। मैं नमस्ते सदा वत्सले विचारों को जीने वाला व्यक्ति हूं। किताबों में नाम नहीं आता है, मंचों पर नाम नहीं आता है, जिन्होंने पूरा जीवन वार दिया राष्ट्र के लिए। क्या मिला, ये वो उनका विचार नहीं है, क्या मिला, क्या किया, ये विचार है। तो कविता में हमने क्या किया, वो ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि बार बार मेरे को बुलाया जा रहा था। कोरोना काल में मेरी एक ही प्रभु से प्रार्थना है, आप जानते हो भोलेनाथ ने विष पिया था, विष पीने के बाद कितना थोड़ा सा गिरा था, उसके बावजूद इतने सारे जहरीले सर्प, सांप, बिच्छू सब है अभी। उसी पे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भानु की मुस्कुराहट को मैं समझ चुका हूँ कि देश में कैसे है, और देश में है तो उनका पूरा ऑपरेशन व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। श्याम भाई साहब भी जानते हैं कि ऑपरेशन व्यवस्थित चल रहा है। मैं परम पिता परमेश्वर से अपने राष्ट्र के लिए क्या मांगता हूँ, और आप बोलो तो एक लाडसिंह जी का बहुत अच्छा गीत है, 2-3 मुखड़े का पैसा, आपने सुना होगा, उनके मित्र रहे हैं, समझे मेरे पड़ोसी थे, उनकी कविताएं सुनकर हम कविता लिखना सुने। अंशुल जी आपने भी सुना होगा, सुनाता हूँ, उसमें भी कुछ निकलेगा कि वो रत की बात कहता हूँ मैं आज गीत में, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ, और आप जो यहाँ बैठे हो उनका दिल से सम्मान करता हूँ। पुराना व्यंग भी नहीं है ना चुटकुला है, पर बहुत अच्छी बात है उस गीत में कही है उन्होंने वर्तमान चित्रण पर, कि वो रत की बात कहता हूँ मैं आज गीत में, नारी के हालात बताता हूँ गीत में, आई निकली आई अगर मेरे गीत में, तो समझूंगा कि सच्चाई है कुछ मेरे गीत में, तो समझूंगा कि सच्चाई है कुछ मेरे गीत में। इवेंट करवाने वाले भैया सब बाहर है क्या? तो भैया कहाँ है? अरे लिफाफा नहीं चाहिए यहाँ बुलाए, इससे बड़ा लिफाफा क्या हो सकता है। कि औरत की बात कहता हूँ मैं आज गीत में, नारी के हालात बताता हूँ गीत में, कि
सच्चाई है कुछ मेरे गीत में, तो समझूंगा कि सच्चाई है कुछ मेरे गीत में। नव यौवनाएं अब न पहनती है साड़ी। देश भर की यात्रा करता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सारी संस्कृति, कल्चर, सारे प्रांत का लगभग सब लोगों को जानकारी है। लेकिन जब यहाँ से जाने के बाद कहीं लगता है, मिजोरम आइजवाल भी गया, वहां भी हिंदुस्तान की मूल संस्कृति का सम्मान किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। दक्षिण भारत के अंदर तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि संस्कृति के लिए लेडीज थोड़ा सरकार करते हुए दिखेगा वहां। वर्ष भर वो तो बैग वगैरह अभी बंद हुए साल भर से, नहीं तो वो ट्रेन पक्का रहती थी महीने में लगभग 20 दिन बाहर इंदौर से। तो क्या क्या उस चीज में, उसकी गहराई को समझो। आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या लिखा उसमें कि वो रत की बात कहता हूँ मैं आज गीत में, नारी के हालात बताता हूँ गीत में, कि आई निकल आई अगर मेरे गीत में, तो समझूंगा सच्चाई है मेरे गीत में। नव यौवनाएं अब न पहनती है साड़ियाँ, ये पेंट शर्ट कस के दौड़ाती है गाड़ियाँ। कि नव यौवनाएं अब न पहनती है साड़ियाँ, ये पेंट शर्ट कस के दौड़ाती है गाड़ियाँ। तो सौंदर्य ना घटाओ तुम्हें जुर्म काट कर, कुछ सभ्यता बताओ ये नाखून काट कर। और बहनों की मेरी बहन जो लिबाज अटपटे, तो रोज लेके आओगी दुपट्टे अटपटे, तो रोज लेके आओगी दुपट्टे अटपटे। समानता का हक है जमाना ये जानता। 10 साल से तो लेडीज देश को चला रही थी, वो भी यहाँ की नहीं इटली की। तो समानता का, भारत ने दिया ना समानता का अधिकार, कि समानता का हक है जमाना ये जानता। औरतों को मैं तो देवियों समान मानता, पर देवियों ये अंग्रेज पहना उतार दो, देवियों ये अंग्रेज चोला उतार दो। और कृष्ण हम बनेंगे यशोदा से प्यार दो, कृष्ण हम बनेंगे यशोदा। कविता मैं संस्कार की बात इसलिए करता हूँ कि मेरा मध्य प्रदेश ग्रोथ नहीं करा है लॉकडाउन में, क्योंकि दुनिया ने जिसको अपनाया है मैं उसको पिछले 18 साल से करता हूँ। समझ गए ना क्या? ये हमारे जीवन में आना चाहिए, तो मध्य प्रदेश कंट्रोल में रहेगा, हम भी मेंटेन में रहेंगे और भारत भी मेंटेन रहेगा। उसका मूड 1 घंटे हमको देना चाहिए। कई दोस्त मेरे ऐसे जिनका 10-12 किलो बाद में बोलते पार्टी खा नहीं सकते हैं, बोले हमको 3 टाइम दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खाते हो पचाते नहीं हो। वो बहुत अच्छी परफेक्ट दवाई है। कोविड काल में सबसे अच्छा अगर माध्यम है तो 1 घंटा वो है। हमारे खान पान में कई प्रकार का बदलाव आया है, प्रकृति के नेचर में बदलाव आया है, हम उसका कितना शोषण कर रहे थे ये लॉकडाउन के बाद मालूम पड़ा है। देखते हैं दिल्ली के ऊपर कितनी बार कोहरा और कितना प्रदूषण होता था। पंजाब के बाद देखा गया कि वहाँ पे लगभग 50% से ज्यादा लॉकडाउन के बाद में शुद्धता आई। तो क्या मतलब हमने अति कर रखी, कभी पेड़ लगाते नहीं, किसी को ब्लड की आवश्यकता है बात करते नहीं। एक कवि, कलमकार, साहित्यकार वो होता है जो समाज को आईना दिखाता है। कितने ही बड़े नेता बैठे रहते हैं उनको उठ के जाना पड़ता है। कवि की कलम स्वतंत्र, लेकिन वो सत्य और तथ्य के आधार पर होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अपने देश के लिए क्या मांगता हूँ, बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे। आज मौका था आप लोगों को सुनने का, बार बार बुलाया जा रहा था, मेरी इतनी भी इच्छा नहीं थी कि मैं इतना सुनाऊं, क्योंकि ज्यादातर आपको सुनना, कई बार कई जगह सुनाना पड़ता है, तो सुनाते रहते हैं। अपने देश के लिए क्या चाहता हूँ कि बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूँ नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ हाथ जोड़। स्वाति जी कहाँ? अच्छा बहुत अच्छा इवेंट आप लोगों ने करवाया। बार बार आपका आग्रह था, आप लोगों का इसमें और कविता का प्यार था जो यहाँ तक लेके आया है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ अपने देश के लिए मांगता हूँ, आप सब लोग उस अभियान में लगे कहीं ना कहीं।
हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रदार सबकी मदद में उन्हें जन जागरण चलता रहना चाहिए जब तक कोई पूर्णता खत्म नहीं होता है। कि बाबा मेरे भोलेनाथ आपके हजारों हाथ जोड़ता हूँ नाथ मुझे ज्ञान दीजिए। आप बाबा भोले हो तो मैं हूँ भोला सा बालक, भूल से भी भूल हो तो क्षमा दान दीजिए। कोई भी अनाथ ना हो काशी विश्वनाथ में, विश्व के विनाशक सब ही पे ध्यान दीजिए। और काल का भी कर्म बाबा कदमों में आपके हैं, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान दीजिए। काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान दीजिए, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान दीजिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी भाई साहब। पूर्ण ऊर्जा के साथ में जो चीजें हमको बारीकी से बताई हैं वो आप कितने भी बड़े कवि से मिले जाते ऐसी बातें कहने की नहीं रहती है। मतलब ये जो तमीज के खेल खेले जाते हैं ना, केवल वही वहां तक सीमित रहती है, लेकिन जो ठेठ से लेकर उस आसमान तक की ऊंचाइयों में जितनी परचम लहराते हैं, जो बात कही रहती है वो केवल कविता में रह करके सिमट जाती है। लेकिन आप जो लोग यहाँ अपने के साथ बताई जा रही है सारी बातें, है ना, तो आपको सुनने में कैसा लग रहा है बताइए। सर के बारे में 3-4 बार बता दिया, भैया भावुक हो गए, यहाँ से बोले हम कविता पाठ करने आए। सर ने तो गौ माता दे की